हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड टू एंड सभी चीजें आपको क्लास में करा दिया गया है। एक अलग से सेक्शन है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का। अब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में साहब क्या है कि बहुत सारी चीजें आप पहले ही कवर कर चुके हो, जैसे सोनोमीटर वायर, जैसे वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज, जैसे रेजोनेंस ट्यूब। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है ना। बस वो अलग से लिखा है लेकिन हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, पैरेलैक्स मेथड। तो ये कुछ चीजें हैं इसको मैं बता देता हूं। इस पर अगर सवाल आएगा तो आसान ही आएगा, कोई टफ नहीं आएगा। जेई मेन में आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी है आ जाने की, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो भाई, अभी मैं लगातार आपके बैच में पीवाईक्यू का सेगमेंट अपलोड करवा रहा हूं, जिसमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का भी रिवीजन कराते हुए मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें पीवाईक्यू है। तो अगर आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन नहीं हुआ है तो फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करिए। फॉर्मूला जितना है, अब अभी फिर पूरा कंसेप्ट थोड़ी ना पढ़ने जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा। अब ये समझो कि फॉर्मूला कौन सा नीट में इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूले पे कौन से साल में क्या सवाल पूछा है, किस तरह के वेरिएशन का क्वेश्चन पूछा है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर फॉलो करिए। दूसरी बात है, हर दिन अब आपके बैच में दो टेस्ट आएंगे। एक सिर्फ फिजिक्स का कंप्लीट, सिर्फ फिजिक्स का कंप्लीट। उस फिजिक्स से कंप्लीट टेस्ट में आपके 45 क्वेश्चन होंगे, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। उस टेस्ट को जरूर दीजिए। और अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है तो एक फुल लेंथ टेस्ट भी आएगा। आप बोलेंगे सर दोनों हम कैसे देंगे, हमें रिवीजन भी करना है, तो मत दो। जितना हो सकता है उतना दीजिए। आपको अगर सिर्फ फिजिक्स की जरूरत है फिजिक्स दीजिए, फुल लेंथ की जरूरत है फुल लेंथ दीजिए, ठीक है। फिजिक्स के पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन होगा कंप्लीट 45 क्वेश्चन का। और अब मैं थोड़ा ये भी देख रहा हूं कि क्वेश्चंस के लेवल मैंने बढ़ा दिए लास्ट के दो टेस्ट से। अगर नहीं दिए तो जरूर दीजिए। लास्ट के दो टेस्ट से क्वेश्चन का लेवल मैंने हार्ड कर दिया है। जैसा नीट में आ सकता है टफ पेपर, वैसा मैंने कर दिया। अगर आपसे नहीं हो रहे तो परेशान मत होइएगा, पेपर के लेवल मैंने बढ़ा दिए। वैसे 5 अभी टेस्ट दूंगा मैं, 2 अपलोड हो गए, 3-4 और दूंगा जिसमें लेवल अच्छे खासे होंगे। अब मैं थोड़ा चैप्टर वाइज भी हो सकता है टेस्ट अपलोड करूं किसी दिन। तो अब ये मत बोलना कि हमें बताया नहीं। आप टेस्ट लीजिए, चैप्टर वाइज हो, 11th हो 12th हो, सबको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो एक टेस्ट आपका फुल सिलेबस का अपलोड होता रहेगा, लॉन्ग 180 नंबर, 180 क्वेश्चन वाला, 720 नंबर वाला, और एक सेट फिजिक्स का भी अपलोड होता है, ठीक है भाई। अब उसको अच्छे से दो, और तुमको जहां नीड होता है ना उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। जहां तुमको वीक पॉइंट समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। अगर मैं कोई एक चैप्टर रिवीजन करने आ जाता हूं, वो तुम्हारे काम का ही नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे काम का है कि तुम अपनी वीकनेस पे काम करो, अपनी गलतियों पे काम करो। तुम्हें जहां समझ में आता है कि मेरे ये सिली मिस्टेक्स हो रही है, मेरे नंबर कम हो रहे हैं, ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, उस चैप्टर को उठा के सॉल्व करो। अभी खुद को समय देने की जरूरत है। टेस्ट दो, नोट्स के साथ बैठो, समय बिताओ, ठीक है। होप सो तुम समझदार हो ही। पीवाईक्यू बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन में कराई रहो। आधे घंटे के टाइम में मैं सारे आपको पीवाईक्यू करा दे रहा हूं उस चैप्टर का, और फॉर्मूला भी रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी समझेंगे। ये बताओ गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा हुआ है क्या, और कब पढ़ा हुआ है ये बताओ। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है ये बताओ। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। मेजर करंट, ये करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। वर्किंग किस पर बेस्ड होता है ये, वर्किंग बेस्ड ऑन टॉर्क, टॉर्क ऑन कॉइल। कॉइल पर टॉर्क लगता है। टॉर्क क्यों लगता है, तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होता है ना, उस पर टॉर्क लगता है जो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उसके उतना ही ज्यादा वो घूमने की कोशिश करेगा। वो घूमने की कोशिश करता है तो हम स्प्रिंग लगा देते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट वाला, जो उसके रोटेशन को, टॉर्क को बैलेंस कर लेता है। तो जिस थीटा पे घूम के बैलेंस होता है वो थीटा उतना ही ज्यादा होगा जितना टॉर्क होगा, टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा जितना करंट होगा। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू करंट आ जाता है, और वहां से हम करंट मेजर कर लेते हैं। मैं पूरा बताता हूं। टॉर्क बराबर होता है किसी क्वाइल पर m इंटू बी, जहां पे m की वैल्यू होती है करंट इंटू एरिया नंबर ऑफ टर्न्स n। मान लो मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हो किसी करंट करिंग लूप का, तो I इंटू ए होता है। एक लूप का n लूप है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टॉर्क लगा। इस टॉर्क की वजह से क्वाइल घूमता है तो उसको हम c इंटू थीटा पे स्प्रिंग से बैलेंस करते हैं। तो यहां से आपका I बराबर आ जाता है c थीटा बटा n ए बी नैब, और I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, सीधी सी बात है। इसमें लीनियर स्केल होता है नॉन, लीनियर स्केल होता है नॉन। यहां पे हमने करंट सेंसिटिविटी डिफाइन किया था। करंट सेंसिटिविटी मतलब करंट जब उससे फ्लो करेगा तो वो उस करंट के लिए कितना सेंसिटिव है।
मतलब कितना कम करंट पे जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे वो उतना ज्यादा सेंसिटिव हुआ। जैसे मैं 2 थप्पड़ मारूं तो ऐसे ऐसे झन्ना के छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को 1 थप्पड़ मारो वो रोने लग जाए तो ज्यादा सेंसिटिव कौन है? जिसको 2 थप्पड़ मारा वो ऐसे ऐसे करके हंसने लग गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। जिसको 1 थप्पड़ मारा वो रोने लग गया, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो सुनना, करंट सेंसिटिविटी यहां से डिफाइंड होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना। करंट ज्यादा और डिफ्लेक्शन कम तो कम सेंसिटिव हुआ, ठीक है ना। तो देखो थीटा बाई आई क्या हो जाएगा, तो ये थीटा और आई नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा एन ए बी बटा सी। इसको कहते हैं हम एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये करंट सेंसिटिविटी होता है एन ए बी बाई सी। ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इसको कहते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इससे हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन किया था। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन किया था कि हमारा करंट आ गया, मान लो आई बराबर, एक मिनट, मैं इसी फॉर्मूले में दोनों तरफ नीचे आर से डिवाइड कर दूं तो थीटा बटा आई आर इज इक्वल टू एन ए बी बटा सी आर, दोनों तरफ रेजिस्टेंस से डिवाइड किया। आई आर बताओ क्या होगा? वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज इक्वल टू हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये होता है एन ए बी बटा सी आर। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, एन ए बी बटा आर क्या हो जाएगा? एन ए बी बटा सी क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी। तो आप बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चा पता है क्या याद रखता है, सर आप जानते हो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी इंटू रेसिस्टेंस होता है। देखो कितना बड़ा हमारा स्कैम हो जाएगा, ये कितना बड़ा हमारा स्कैम हो जाएगा, ये गलत है ना बेटा, ये क्या है? गलत है, ये आपका सही है। वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बटा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां तक तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब है फिगर ऑफ मेरिट। अब फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है जरा समझिए। फिगर ऑफ मेरिट होता है करंट सेंसिटिविटी का उल्टा, आई बाई थीटा। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन में कितना करंट पास कर रहा है उसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, आई बाई थीटा। आई बाई थीटा यहां पे क्या हो जाएगा? सी बटा एन ए बी, इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, जिसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं है, आई बाई फिगर ऑफ मेरिट है ये क्या है? फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट का सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कितना करंट फ्लो कर रहा है एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट। वर्ड सुनते ही आपको लगेगा तो सिलेबस के बाहर है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये होता है और आपको ये चीज पढ़ना है, आपको ये चीज पढ़ना है। क्या आपको ये बात समझ में आया? हाँ सर, ये हमको समझ में आ गया फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, ठीक है। तो इस पर सवाल सिंपल पूछेगा कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, वो बताओ, डेफिनेशन बताओ, ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ, बस। इसमें और कोई खास बात नहीं है। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल मैं अभी कराऊंगा आपको, खूब सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक दो नहीं। देखो ये न्यूमेरिकल, ये जेईई मेन 2022 का, जेईई मेन 2025 का, जेईई मेन 2024 का, नीट का, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत बहुत सवाल कराऊंगा। मतलब ऐसा कोई चैप्टर आज तक मैंने नहीं पढ़ा है जिस पर प्रैक्टिस ना कराया जाए, है ना। चलो, अब है तुम्हारा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या कहता है? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहता है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहता है दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस फाइंड करता है, यूज्ड टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनोमीटर? अभी जो गैल्वेनोमीटर यूज किया था ना करंट मेजर करने के लिए, वही गैल्वेनोमीटर। तो यूज्ड टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सेटअप बनाते हैं। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये आपका एक सिंपल सा बैटरी है, ये आपका एक रेजिस्टेंस हम सर्किट में लेते हैं आर। वो सेटअप में लिखा होगा कि हम लिए क्या हैं, हम लिए हैं एक बैटरी और एक बहुत हाई रेजिस्टेंस, मतलब ये हाई रेजिस्टेंस इतना है कि इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से फ्लो करने वाला इसमें से करंट मेजर कर लिया जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। तो सिंपल सा एक लूप में सर्किट है, बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? सर करंट फ्लो करेगा बैटरी का ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई ये आर और जी, आर प्लस जी सीरीज में, तो इतना करंट फ्लो करेगा। एकदम सही बात है, हो गया, बढ़िया। पहला स्टेप वन ये सर्किट हम लेते हैं सिंपल सा। अब क्या करते हैं, सेम ही सर्किट हम लेते हैं, बस इस सर्किट में हम क्या करते हैं, एक चेंज, हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे संट जोड़ते हैं। अब क्या हो गया कि यहाँ पे करंट कुछ आई गया, अब इस आई में से दो हिस्से में करंट बचेगा, एक गैल्वेनोमीटर एक संट। मान लो गैल्वेनोमीटर में करंट गया आईजी, तो यहां जाएगा करंट आपका आईजी डैश, क्योंकि ये जो पहले गया था करंट वो पूरा गैल्वेनोमीटर में गया था, इसलिए इसको आईजी बोल दिया था। यहां पे जाएगा आईजी डैश, तो आई में से आईजी डैश इधर चला गया, तो इसमें जाएगा आपका आईएस, कुछ भी मान लेता ना, संट का आईएस मान लिया, इसका आईजी डैश मान लिया।
ठीक है भाई, ओके। अब ये आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आई की वैल्यू तो होगी गैल्वेनो वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी और इसका रेसिस्टेंस, ये पैरेलल में जुड़ जाएगा तो जीएस बटा जी प्लस एस इंटू आर, सॉरी प्लस आर। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के इसके साथ सीरीज में जोड़ोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। बैटरी का ईएमएफ ई और इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल में जो भी आया उसके साथ सीरीज में जोड़ो तो आर प्लस जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस। अब उसमें से इसमें कितना करंट गया, आईजी डैश। तो आईजी डैश लिखने का बड़ा आसान तरीका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने करंट बताया था आपको लिखना, कैसे लिखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। इसमें जो करंट जाएगा इस रेसिस्टेंस बटा टोटल रेसिस्टेंस जी प्लस एस इंटू टोटल करंट आपका आ गया, ऐसे लिखते हैं। तो आईजी डैश आपका हो जाएगा एस बटा जी प्लस एस इंटू करंट की वैल्यू ये है ई डिवाइडेड बाई आर प्लस जीएस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब इस करंट की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं सर? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करके। ये तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो शंट की वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। तो शंट की वैल्यू ऊपर नीचे करेंगे तो देखो यहाँ पे शंट की रेजिस्टेंस चेंज होगी, देखो ये शंट है, शंट शंट कई जगह है, तो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा। हम शंट की वैल्यू ऐसा सेट करते हैं, ये वाला जो करंट है आईजी डैश वो पहले वाले करंट का आधा हो जाए, इसे वो कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन। हाफ डिफ्लेक्शन, पहले उसी गैल्वेनोमीटर से जितना करंट जा रहा था उसके डिफ्लेक्शन मान लो पूरा आया थीटा। अब थीटा डिफ्लेक्शन के लिए करंट ये मैंने देख लिया। अब बाद में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, शंट लगा दिया, इस डिफ्लेक्शन से आधा डिफ्लेक्शन कब होगा? जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट, पहले जो गैल्वेनोमीटर करंट जा रहा था उसका आधा जाएगा। अब यहां पे आईजी डैश ये पूरा लिखो तो ये होगा तुम्हारा एस इंटू ई डिवाइडेड बाई आईजी डैश की वैल्यू यहां से लिख रहा हूं जी प्लस एस इंटू यहाँ पे जी प्लस एस एलसीएम लो इन दोनों टर्म में, देखो ये टर्म अलग है, प्लस जी बटा एस प्लस जी प्लस एस, तो इसको एलसीएम लोगे जी प्लस एस, तो यहां पे टर्म आ जाएगा तुम्हारा जी प्लस एस आर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस, क्या ये टर्म बनेगा भाई? यहाँ पे आर प्लस जी एस बटा जी प्लस एस है, तो इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है सर। तो यहां से जी प्लस एस से जी प्लस एस कट जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं आईजी बाई टू, तो यहां से आपका आईजी क्या है, वो है ई बटा आर प्लस जी, तो यहां पे लिखेंगे आप ई डिवाइडेड बाई आर प्लस जी इंटू टू, यही टर्म आएगा, देख लो अच्छे से। अब मैं क्या करता हूं, इसका कॉपी कर लेते हैं और ये सारी चीजें जो पिछले पेज पे हमने लिखी थी उसको डिलीट कर देते हैं और यहां से ये टर्म को आगे हम सॉल्व करते हैं। लीजिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इस स्टेप को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ई से ई तुम्हारा कट जाएगा, बहुत बढ़िया। ये वाला टर्म को यहां ले जाओ तो ये एस इंटू टू आर प्लस टू जी इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम ठीक है। इसको अंदर ले जाओ तो टू आर एस प्लस टू जी एस इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस। अब टू आर एस और यहाँ पे आर एस से टू आर एस कटेगा तो आर एस बचेगा, टू जी एस और ये जी एस से टू जी एस कटेगा तो ये जी एस बचेगा, इज इक्वल टू इधर बच गया आर जी, इस जी एस को उधर ले जाओ, जी एस को उधर ले जाओ, हाँ ये बच गया आर एस इज इक्वल टू आर जी माइनस जी एस, यहां से जी कॉमन निकाल दो तो ये बचेगा आर माइनस एस इज इक्वल टू आर एस, तो G इज इक्वल टू आ जाएगा आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। इस फॉर्मूले को याद रख लो, ये क्या है मैं बताता हूं। गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस ही तो हमको निकालनी थी, हाँ सर। वो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है, वो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस आ रही है जो मैंने सर्किट में पहले से हाई रेजिस्टेंस आर लगाया था, दैट आर इनटू शंट की वैल्यू बटा आर माइनस एस ई आया, ये तुमको याद रखना है। डायरेक्ट सवाल इस पर कई बार जेई मेन में पूछे गए हैं। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, क्या यहां पे जो आर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इससे, तो जब भी बहुत बड़ा टर्म हो तो प्रोडक्ट में तो इफेक्ट डालेगा लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन में उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। तो जी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आर एस डिवाइडेड बाई आर, बहुत बड़ा है इससे तो आर में से घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर ही रहेगा, तो आर से आर कट गया तो जी बराबर आपका ऐसा आ जाएगा। मतलब ये लगभग लगभग आप कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू शंट के बराबर होती है हाफ डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस की वैल्यू शंट के बराबर होती है हाफ डिफ्लेक्शन के लिए। अगर एग्जैक्टली आधा डिफ्लेक्शन हुआ है तो जो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस आई है वो शंट के बराबर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चलिए सवाल देखते हैं भाई साहब, सवाल देखते हैं एक बार। चलिए ये सवाल देखिएगा प्लीज, सवाल देखिएगा प्लीज। ये कह रहा है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम
इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो आर लगाया था 75 ओम, then current I gives full scale deflection. Now the resistance of the 50 ohm is shunted across the galvanometer, then deflection reduced to half, deflection आधा हो गया, then find resistance of the galvanometer. तो रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बताइए क्या होगा। तो देखिए रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आपका होगा जी बराबर, यही तो आपको पढ़ा है, आर एस बटा आर प्लस एस। आर एस बोलिए सर, आर 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 है 75, और एस बोलिए सर, एस उसने 50 दिया है, बटा 75 माइनस होता है रे -50, तो यह आ जाएगा आपका 75 इंटू 50 बटा 75 में से 50 जाएगा तो आएगा 25, 25 से कैंसिल करोगे 2, 75 दूना 2, 150, जी बराबर 150। सर जी लेकिन 1 मिनट, हाफ डिफ्लेक्शन के किस, हाफ डिफ्लेक्शन है ना, gives a full now resistance is then shunted across the gallery, the deflection reduced to half। और हाफ डिफ्लेक्शन के मेथड में आपने बोला था जी बराबर एस, तो सर एस तो यहाँ पे 50 है तो 150 आया है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर बहुत बड़ा नहीं लिया है, इसीलिए मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, ये नॉर्मल केस में, और ये अगर आर बहुत 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 हाई हो एस से, अगर आर और एस कंपेरेबल है तो ये यूज करेंगे, अगर आर बहुत बड़ा है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको 150 ओम आंसर आ गया, समझ रहे हैं। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, तो देखो फिगर ऑफ मेरिट होता है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दोनों अलग चीजें है ना, उल्टा एक दूसरे का। तो फिगर ऑफ मेरिट ये है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कितना करंट फ्लो कर रहा है एक डिफ्लेक्शन के लिए, तो वोल्टेज एक्वायर्ड टू, नहीं वोल्टेज नहीं, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन, नहीं 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन नहीं ना, वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन नहीं भाई, द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, एकदम सही बात, यही तो है। और यही तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है, द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर किस बात पर डिपेंड करता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से, करंट सेंसिटिविटी ये है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, 1 एम्पियर करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, जिसकी वैल्यू हमने निकाला था ना, क्या निकाला था, NAB/C। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया, नंबर और C पे डिपेंड करता है, C टॉर्जनल कांस्टेंट है। सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड यस, एरिया ऑफ द कॉइल यस, टॉर्जनल कांस्टेंट यस, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका 4। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, ये जेईई मेन 2022 का सवाल है, इसको समझते हैं पहले। ये कह रहा है a teacher in his physics library allotted an experiment to determine the resistance G of the galvanometer. A student took the observation for 1/3 deflection in the galvanometer. Which of the below is true for the measuring value of G? अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि जेईई मेन मेमोरी बेस्ड होता है। इनकम्प्लीट क्या है, ये बताया नहीं ना पूरी सिचुएशन। जब भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे सवाल आता है तो पूरी सिनेरियो बताता है, तो इसमें पूरी सिनेरियो ये है कि पूरा एक्सपेरिमेंट ही रिपीट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट का सेटअप 1 होता है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप 1 होता है ये गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे बैटरी, और ये हाई रेजिस्टेंस आर, ये लेना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस होता है इनफैक्ट हाई, ठीक है। तो यहां से जो पहले करंट जाके डिफ्लेक्शन देगा IG, वो आएगा आपका EMF ऑफ द बैटरी, और ये दोनों सीरीज में ये हो जाएगा R प्लस 81 हो गया। दूसरा यहां पे संट जोड़ देंगे, तो जब संट जोड़ देंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में, तो नया करंट जो सर्किट का होगा E डिवाइडेड बाई R प्लस GS डिवाइडेड बाई G प्लस, ये करंट। अब इस करंट का जो सर्किट में बह रहा है उसका कुछ पार्ट संट में जाएगा, कुछ गैल्वेनोमीटर में, तो जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है IG डैश, दैट इज इक्वल टू, पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड करते हैं, तो पैरेलल में करंट लिखोगे तो सामने वाले का रेसिस्टेंस मतलब S बटा टोटल रेसिस्टेंस G प्लस एस इंटू टोटल करंट, ये I हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस GS डिवाइडेड बाई G प्लस एस, ये करंट। और ये करंट 1/3 डिफ्लेक्शन के लिए शो करे, जो पहले हमने डिराइव करते समय सीखा है, जो स्टेप किया है हाफ डिफ्लेक्शन के लिए, वही यहां पे 1/3 करना है बस। तो चलो IG डैश क्या हो जाएगा बोलो, तो IG डैश हो जाएगा इसका 1/3, मतलब इस करंट का 1/3, तो इसका 1/3 लिख दो, E डिवाइडेड बाई 3R प्लस G, सबसे पहले तो 1/3 कर दिया, इज इक्वल टू ये लिखो SE डिवाइडेड बाई G प्लस एस, ये बाहर है, और यहां पे प्रोडक्ट में इसका LCM लेता हूं मैं G प्लस एस, तो नीचे आ जाएगा G प्लस एस, तो ये हो जाएगा RG प्लस RS प्लस GS, G प्लस एस से G प्लस एस कट गया, E से E कट गया, ये टर्म इधर जाएगा, तो 3R 3RS 3GS इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो बनेगा RG प्लस RS प्लस GS। हमें G कैलकुलेट करना है, राइट, तो RG और ये G नहीं, RS और ये RS, तो ये RS इधर जाएगा तो बनेगा 2RS, 3RS में से एक RS घट जाएगा, ये GS इधर जाएगा तो ये बनेगा 2GS इज इक्वल टू RG।
हमें जी कैलकुलेट करना, तो जी वाला टर्म इधर ले जाओ, तो 2RS इज इक्वल टू आर, जी कॉमन निकाल लोगे तो यहां बचेगा आर माइनस 2S, ये बचेगा। देखो अगर मैं आर कॉमन निकाल, जी कॉमन निकाल तो इसमें बचा आर, इसमें जी कॉमन निकल गया, 2S इधर आ गया तो माइनस 2S, ठीक है। अब ये सवाल इनकम्प्लीट है, पहले बोला ना, जो रेजिस्टेंस आर जोड़ते हैं वो हाई जोड़ते हैं बहुत, तो अगर आर बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो उसके कंपेयर में संट बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2RS डिवाइडेड बाई जी आर, तो आर से आर कट गया, जी बराबर 2S आपका आंसर आएगा। तो देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया था हाफ डिफ्लेक्शन के लिए जो आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है संट के बराबर होता है हाफ डिफ्लेक्शन के लिए, एंड 1/3 डिफ्लेक्शन के लिए क्या आ गया, देखो 2S के बराबर, जी बराबर 2S के बराबर, जब कैपिटल आर को बढ़ा लेंगे तब जी बराबर 2S के बराबर। बोलो समझ में आया? इसको मैं 2 लाइन में सॉल्व कर दूं, तो 2 लाइन में इतना बड़ा कैलकुलेशन किया आपने, हाँ 2 लाइन में सॉल्व कर दूं, मैंने जानबूझ के पूरा किया कि पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से समझे। पहले मैं 2 लाइन में सॉल्व करता हूं, देखो कैसे। पहले का जो करंट है IG, पहले का, इसमें उस करंट को मैं सीधा E/R लिख सकता हूं, और कैसे, वैसे भी जी बहुत स्मॉल है, आर बहुत हाई है। बाद का करंट मैं लिख सकता हूं, बाद का करंट, इसका पहले का करंट का 1/3 बराबर बाद का करंट, बाद का करंट लिखूंगा E बटा, ये सर जोड़ने से और छोटा हो जाएगा, E/R, ई बटा टोटल करंट। अब टोटल करंट का इसमें कितना जाएगा, तो इसमें जाएगा आपका सामने वाला रेसिस्टेंस बटा G+S इंटू ये टोटल करंट। इसे सॉल्व कर दो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताता हूं एक बार, पहले दिमाग को शांत करो और 2 चीजें समझो कि पैरेलल में करंट हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ये तुम्हारा है संट और ये तुम्हारा है गैल्वेनोमीटर, तो इसमें मान लो आई करंट आया, तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा IG बराबर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें जो करंट जाएगा इसके प्रोपोर्शनल होगा S बटा टोटल G+S इंटू टोटल करंट आई। ये तो मैं कह रहा हूं ये रेसिस्टेंस इतना बड़ा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो अकेला जब गैल्वेनोमीटर था तो करंट को मैं लिखूंगा E/R, दैट्स इट, E/R। और बाद में जो करंट सर्किट में जाएगा वो भी E/R जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो भी करंट जा रहा है उसमें गैल्वेनोमीटर में कितना जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में जाएगा डिवाइडेड G+ इंटू टोटल करंट, टोटल करंट ये है। और बाद का जो गैल्वेनोमीटर में करंट गया है, पहले के करंट का 1/3, पहले के करंट का 1/3, बस खत्म। आर से तुम्हारा ये आर कैंसिल, ई से तुम्हारा ई कैंसिल, ये 3 इधर चला जाएगा, 3S बराबर G+S यहां जाएगा, G+ यहां आ गया, एस को उधर ले जाओ, 3S में से एस जाएगा, 2S बराबर G आंसर। कैसा लगा ये हमारा स्टार्ट फील, कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब सवाल देखो, 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं यूज हो सकता भाई? जैसे हाफ डिफ्लेक्शन होता है 1/3 करंट तो कर ही सकते हैं। 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड इन द केस द G इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ सन। नहीं, हाफ डिफ्लेक्शन में G बराबर 2S होता है, नहीं हाफ डिफ्लेक्शन में G बराबर S होता है, तो यही तो आंसर हो गया बे। 1/3 डिफ्लेक्शन में क्या बोला, इक्वल टू ट्वाइस G बराबर 2S, हाँ सही तो है, यही तो आया था, G बराबर 2S। नेक्स्ट देखो, 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड इन द केस द G इक्वल टू द 3 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स नहीं, 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड इन दिस केस G वैल्यू इक्वल टू द सन। नहीं, ये हाफ डिफ्लेक्शन में होता है। सेकंड इज योर आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, जेई मेन का पूछा हुआ बढ़िया सवाल था ये। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, गैल्वेनोमीटर हैज अ सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो सेंसिटिविटी दिया है ये, मतलब थीटा बाई आई, तो थीटा बाई आई दिया है 10 डिवीजन पर एम्पियर, पर मिली एम्पियर इनफैक्ट, ओके। द रेसिस्टेंस इज 50 ओम, इसकी रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की है 50 ओम, ठीक है। अब कह रहा था संट रिक्वायर्ड टू चेंज द सेंसिटिविटी 2 डिवीजन, 2 डिवीजन में सेंसिटिविटी चेंज करना है, तो करंट कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा, 5 गुना करंट बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, देखो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है कि नहीं? हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो पहले की सेंसिटिविटी 1, पहले का करंट S1, दूसरे की सेंसिटिविटी S2, दूसरे का करंट 1/I2, ये लिख सकते हैं। हाँ, पहले सेंसिटिविटी 10 दिया है भाई, यही तो S10 दिया है, पहले सेंसिटिविटी 10 बटा बाद की सेंसिटिविटी 2 बराबर, ऊपर चला जाएगा I2, नीचे चला जाएगा I1, इसको डिवाइड किया बस, ऊपर I2 नीचे I1, तो बाद का करंट बटा पहले का करंट, क्या ये 5 गुना हो गया? हाँ सर 5 गुना हो गया, ठीक है। अब देखो, हालांकि ये मैंने क्लास में तुमको कराया हुआ है कि करंट जितना गुना बढ़ाना होता है, संट की जो रिक्वायरमेंट होती है G/n-1, सीधा करो, G की वैल्यू है तुम्हारा कितना 50, तो सीधा लिखो 50, करंट कितना गुना बढ़ा है, तो करंट मैंने बढ़ाया 5 गुना, देखो ना I2 जो है I1 के कंपेयर में कितना गुना बढ़ गया, फाइनल करंट बटा इनिशियल करंट, इनिशियल करंट जितना ही मेजर कर रहा था उसके कंपेयर में बाद में करंट 5 गुना बढ़ गया, तो बाद में करंट 5 गुना बढ़ गया, तो ये 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 50/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 12.5, 12.5। अब देख रहे हो करंट सेंसिटिविटी से कैसे घुमा के सवाल पूछे, हालांकि आसान है,
आसान है। ये नहीं आता है तो हम दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड क्या, ये संट, ये गैल्वेनोमीटर, क्लियर है? ओके, ये संट की वैल्यू, ये गैल्वेनोमीटर की। अब मान लो जो भी करंट यहां से आ रहा है, जो भी करंट आ रहा है, क्या पहले का 5 गुना है? हाँ सर, पहले का 5 गुना है। अब देखो यहां पे करंट गया तुम्हारा IG, यहां पे गया तुम्हारा I माइनस आई जी तो गया। अब सुनो ध्यान से, इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, तो G इंटू आई जी बराबर I माइनस आई जी इंटू एस लिख सकते हैं। अब यहां से G इंटू आई जी बराबर आई एस माइनस एस इंटू आई जी। यहां से आई जी एक तरफ ले लो, इस आई जी को यहां लो, तो आई इंटू एस बराबर आ जाएगा, आई जी कॉमन कर लो, ये आएगा इधर, पोटेंशियल मैंने सेम लिखा है, हाँ सेम लिखा है। अच्छा ठीक है, छोड़। एक बात बताओ, पहले जो करंट जा रहा था अकेले गैल्वेनोमीटर में आई जी है, बाद में जो करंट जा रहा है वो आई टू है, तो यही तो तुम्हारा आई जी है और बाद का आई टू है, तो आई टू को लिख सकते हैं 5IG, है ना, 5IG जितना गुना बढ़ा है वो तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आई टू बाद का जो करंट है 5 टाइम्स ऑफ आई जी, ये जो आई है उसको 5 टाइम्स ऑफ आई जी लिख सकते हैं। G इंटू आई जी बराबर 5 टाइम्स ऑफ आई जी, 5 टाइम्स ऑफ आई जी माइनस आई जी इंटू, ठीक है। 5IG में से आई जी जाएगा 4IG, 4IG से आई जी कट गया, तो G इज इक्वल टू 4S, S इज इक्वल टू G बटा 4, दैट्स इट। भाई पहले जो गैल्वेनोमीटर था उससे करंट कितना जा रहा था, अकेला 10 एम्पियर, ये आ गया ना, पहले का करंट तुम्हारा 10, बाद का 5, कितना गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। बस ऐसे आप यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ये देखो, to determine the figure of merit of the galvanometer by half deflection method, a 5-volt battery and high resistance of इतना are connected in a series with galvanometer without any shunt। तो ये देखो सर्किट है तुम्हारा, ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट का, और ये जो हाई रेसिस्टेंस में तुमको बोल रहा था 4900 ओम, इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, कनेक्टेड सीरीज में गैल्वेनोमीटर विदाउट एनी शंट। तो गैल्वेनोमीटर सोर्स 20 डिवीजन, तो 20 डिवीजन यहाँ पे आया है, कितना है 20 डिवीजन है, ठीक है सर। When the shunt of 98 ohm is connected, the galvanometer reduced to 10 division, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन हो गया। पहले जितनी डिफ्लेक्शन थी उसकी आधा डिफ्लेक्शन में जो G का वैल्यू होता है वो शंट के बराबर होता है, तो पक्का पता है हमें, तो शंट 98 है, तो ये भी G भी 98 ओम ही रहा होगा, अभी प्रूफ किया ना, बराबर ही आता है ना हाफ डिफ्लेक्शन वाले केस में। देखो हाफ डिफ्लेक्शन वाले केस में बराबर आता है ना, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत हाई है, वैल्यू बहुत हाई, देखो कहाँ 98 और कहाँ 49,900, समझ में आया। तो G बराबर S होता है, तो ये तुम पूरा सॉल्व करके निकालोगे, ये डायरेक्ट दिया हुआ, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पूरा सॉल्व करके 2 केस बनाने हैं, पहले एक G लो और बाद में तुम G और S लो, S की वैल्यू दिया हुआ है, वो अपने आप G तुम्हारा 98 ही होगा। तो पहले केस में जब G अकेला लगा था तो टोटल रेसिस्टेंस हमें 98 पता चल गया, बस सवाल का यही मेन पार्ट था, अब खत्म हो गया, ये 4900 था, अब खत्म हो गया सवाल। सवाल कैसे खत्म हो गया, क्योंकि बोला है फिगर ऑफ मेरिट बताओ, तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, आई बाई थीटा, करंट बटा डिफ्लेक्शन। अब करंट कितना जा रहा है, तो करंट लिख सकते हैं आप 5 वोल्ट बटा रेसिस्टेंस 4900 प्लस 98, ये रेसिस्टेंस आ गया, ये करंट आ गया। भाई वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस से तो करंट होता है, हाँ, करंट बाई थीटा, तो कितना डिवीजन दे रहा था पहले 20, ये आ गया तुम्हारा आई बाई थीटा, दैट्स ऑल, हो गया। 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन आ रहा है कुछ, ये फिगर ऑफ मेरिट आई बाई थीटा आ गया। समझो इस बात को, पहले जब ये नहीं था, अकेला गैल्वेनोमीटर था, तो उसने 20 डिफ्लेक्शन दिया था। अब इसमें ना डिफ्लेक्शन 20 दिया, ये रेजिस्टेंस दिया है और ये 5 वोल्ट दिया है, एक चीज नहीं दिया कि करंट कितना है, हम क्यों नहीं, कैसे, और वो हम निकाल भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें जी का वैल्यू नहीं पता। अब बोला यहाँ पे संट हमने लगा दिया, अब जब संट लगाया ना तब इसका डिफ्लेक्शन आधा हो गया, तो आधे डिफ्लेक्शन के लिए संट की जो वैल्यू थी गैल्वेनोमीटर की बराबर होती है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, जब कैपिटल आर की वैल्यू बराबर, देखो ये कितना है 4900, समझ में आया, खत्म हो गया सवाल, कुछ भी खास नहीं था। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द precautions in the measuring the resistance of the galvanometer by half deflection method, EMF of the battery should be constant, हाँ constant होना चाहिए, precaution important है। use value of use high value of R, हाँ सर्किट में आप बड़ा रेजिस्टेंस लेते हैं। adjust R such the deflection in galvanometer is odd division क्यों, 20 डिवीजन हुआ तो था। the current in the circuit should be put to very small value, हाँ क्योंकि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है, तो इसमें ये प्रिकॉशंस लेते हैं, बोला कौन सा नहीं लेते, तो आंसर चला जाएगा थर्ड, हम थर्ड प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू होता है RS डिवाइडेड बाई R माइनस S। नेक्स्ट देखिए,
द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यही तो है फिगर ऑफ मेरिट। वोल्टेज नहीं, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज नहीं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, बोथ मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर हैव द सेम रेजिस्टेंस, मिली एमीटर एंड हैव हायर रेजिस्टेंस देन माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर हैव हायर रेजिस्टेंस देन मिली एमीटर। बताओ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एमीटर पढ़ाया था। तो जितना बड़ा रेंज करना होता है, जितनी बड़ी करंट मेजर करनी होती है, उतनी छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं। उसमें बड़ा करंट कौन है, एक है माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर मेजर करना है, और एक है तुम्हारा मिली एम्पियर, मतलब 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर मेजर करना है। तो भाई ये बड़ा करंट हो गया, बड़े करंट के लिए संट छोटा लगाना होता है। देखो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जितना छोटा संट लगाओगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी, करंट ज्यादा मेजर करेगा। तो ज्यादा करंट ये मेजर करेगा, इसके लिए संट कम, और कम करंट मेजर करे तो संट बड़ी। मतलब माइक्रो एमीटर हैव हायर रेसिस्टेंस देन मिली एमीटर। समझ आ रही है? बढ़िया सवाल हो गया थोड़ा सा ये। नेक्स्ट देखो, a circuit of the finding the resistance of the galvanometer by half deflection method, 6 वोल्ट बैटरी एंड हाई रेजिस्टेंस ऑफ 11 किलो ओम। ठीक है, घबराना नहीं है, ये 6 वोल्ट बैटरी और यहाँ पे है 11 किलो ओम रेजिस्टेंस। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन इन एब्सेंस ऑफ द शंट, द गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 9 डिवीजन। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने 9 डिवीजन प्रोड्यूस किए हैं, 9 डिवीजन प्रोड्यूस किए, और फिगर ऑफ मेरिट तुम्हारा आ रहा है करंट बाई थीटा 60 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, द व्हेन द करंट फ्लोज इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज, तो जी पूछा है। वेट, ये हद आसान सवाल है, खुद एक बार अटेम्प्ट करो स्क्रीन पॉज करके। हद आसान सवाल है भाई, हद आसान, कुछ नहीं है इसमें। देख मेरे भाई, इसमें तुमको करंट जब फ्लो कर रहा है तो कितना कर रहा है नहीं बताया, और तुमको जी की वैल्यू पूछी, तो तुम्हारे लिए आई अननोन है और जी भी अननोन है, जी की वैल्यू पूछ रही है। तो एक बात बताओ ईमानदारी से कि आई बाई थीटा तुमको इतना दिया और थीटा दिया है, आई बराबर क्या हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर इंटू थीटा। हाँ, आई बराबर हो गया 60 माइक्रो एम्पियर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है 9, ये करंट आ गया। और करंट तुम लिखोगे वोल्टेज 6 वोल्ट, वोल्टेज बटा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होगा 11 किलो ओम प्लस जी, 11 किलो ओम प्लस जी, हो गया। सॉल्व कर लो, ये एक्सप्रेशन आ गया, जी निकाल लो यहां से। देखो 60 माइक्रो एम्पियर इंटू 9 और ये 6 है, तो पहले इसको इधर लाओ, ये पूरे टर्म को नीचे ले जाओ। इसको ऐसे लिख सकते हो 11 किलो ओम प्लस जी इज इक्वल टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लो, फिर 11 किलो ओम को इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई भी खास बात नहीं। ये क्या कह रहा है, इन द एबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट कैन बी कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा बाई 2। शंट कितना लगाना चाहिए हाफ डिफ्लेक्शन के लिए, तो शंट की वैल्यू जी के बराबर होती है हाफ डिफ्लेक्शन। जी आएगा उसका आधा कर देना, जितना जी आएगा उसका, सॉरी उसके बराबर कर देना, जितना जी आएगा उसके बराबर कर देना। हाफ डिफ्लेक्शन के लिए इस बराबर जी होता है ना। ये क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 50 डिवीजन एम्पियर, when the shunt is used in the sensitivity becomes 10 division per ampere, the galvanometer resistance is 40 ohm। एक मिनट, sensitivity तो galvanometer is 50 division per ampere, मतलब 50 डिवीजन हो रहा है 1 एम्पियर पे। when the shunt is used sensitivity becomes 10 division per ampere, तो 10 डिवीजन पर एम्पियर के लिए करंट कितना गुना बड़ा किया होगा, 5 गुना, करंट 5 गुना, तो 40। देखो S बराबर होता है G इंटू N माइनस 1, N माइनस 1 कैपेसिटी कितना गुना करंट की बढ़ गई, तो G की वैल्यू है तुम्हारा 40 बटा 5 माइनस 1, 40 बटा 4 10 ओम आएगा, 10 ओम आंसर आएगा, खत्म। तो फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, यही मेन में जितने सवाल है वो सारे आपको मैंने करा दिए। नेक्स्ट आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। टेस्ट पेपर बेटा 2 अपलोड हो रहे हैं आप रोज रोज, एक अपलोड हो रहा है सिर्फ फिजिक्स का, जिसमें फिजिक्स के ही क्वेश्चन है सिर्फ और सॉल्यूशन के साथ, और एक फुल लेंथ टेस्ट। जितना समय मिल पा रहा है उतना करिए, क्वेश्चन के साथ बैठिए, पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा क्या, एग्जाम के दिन तक भी पढ़ोगे क्या। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो।